ओके गाइस, सो मैंने सर्च करी है एक बेस्ट प्लेस टू विज़िट टुडे। आज मेरा वीक ऑफ है, सो आज हम वहाँ पे विज़िट करेंगे। सो वो प्लेस मैंने देखी अभी ऑनलाइन, बहुत ही मस्त है। और वो प्लेस दुनिया की एकलौती प्लेस है और वो कलाकृति से इतनी भरी हुई है भाई। अभी मेरे को ज़्यादा बातें नहीं करनी, हम जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सो एंजॉय, स्टे ट्यून विथ मी। ओके, सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ उधर और आपको दिखाऊंगा यूटेंसिल म्यूजियम। वो धातु होते हैं जो पुराने, आपको दिखेगा इधर ही, देखो इधर लिखा है विचार धातु पात्र संग्रहालय। सो यहाँ पे है पुरानी चीज़ें, पुराने अपने। अभी हम जा रहे हैं किसी के रसोई घर में घुसने, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सारी रसोई घर की चीज़ें भी है। सो काइंड ऑफ हम किसी के रसोड़े में ही घुस रहे हैं और देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। और ये बाय द वे मैं बता दूँ, एंट्रेंस तो क्या ही लग रहा है भाई, मैं जंगल में आ गया ऐसा लग रहा है। ये देख के आप मत सोचो, क्योंकि ये पहले के टाइम के, अभी का टाइम का नहीं है। मतलब ये समझ लो कि ये पुराना दिखता है, बट इसकी नीयत अच्छी होगी, इसके अंदर का विचार, जो विचार म्यूज़ियम है वो अच्छा होगा। अभी की तरह नहीं है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए और अंदर से कुछ और है। और मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। ये है अमिताभ बच्चन और ये है सोनू सूद, सॉरी सुप, और ये हरभजन। ये इनका पुराना, ऐसे तो रिच ही लग रहा है क्योंकि पुराना भी है और लोग भी बहुत, मतलब जिनको हमारे जो फेवरेट है वो भी इधर आ चुके हैं। सो हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी का देखा होगा अगर आपने, तो वो पुराना साक्षी भाभी के साथ था। सो पकड़े गए थे उस टाइम पे। मतलब यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे जो यहाँ से जो बर्तन बनते वो वाले डायरेक्ट यहाँ पे भी यूज़ होते, तो उनको भी काम आ जाते हैं। सो अच्छा मतलब बना हुआ है, देख लो, देख सकते हो आप पीछे पीछे। सो ऐसा जंगल जैसी भी वाइब है, अच्छा है, सुकून वाला है। और शाम के टाइम पे भी मैं आया हूँ तो मज़ा, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ आए हैं और एक और आर्टिस्ट आ गया इधर। ये बैलगाड़ी है पुराने ज़माने की, ये वाली। तो अब ये देखी तो मेरे को मेरा गांव याद आ गया, फेदरा। ओके, और यहाँ पे ये झूला भी है, मतलब एकदम प्योर गामड़ा टाइप ही है। पीछे का घर भी देख सकते हो, पूरा गांव टाइप ही है। सो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे जो भी बनाया है वो ऐसे जैसे गांव में बनता है वैसे ही बनाया है। जैसे ये काथी, अगर आप समझ सकते हो ये क्या है, ये है काथी। तो इसको पकड़ के भी बना, ये है दोड़ी, और ये सब पत्थर लकड़े भी पुराने, ऐसा नहीं कि कोई अलग से यूज़ किया हो, लकड़े वो सब पुराने ही है। और यहाँ पे बैठ के तुम खाना पीना मस्त खा सकते हो, ऐश कर सकते हो, गांव की वाइब ले सकते हो गाइस। मेरे को तो भाई मज़ा ही आ रहा है। अरे देखो, अगर तुमको नहीं नीचे मज़ा आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मेरे को चाहिए थोड़ा ऊपर, तो तुम्हारे लिए है यहाँ से सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाओ और भाड़ में जाओ। सॉरी खाना खाने जाओ, सॉरी, नो रफ लैंग्वेज बड़ी। भाई इसमें क्या है, एनाकोंडा नहीं भाई, डायनासोर के अंडे रखे होंगे इस पर। सो छोटे डायनासोर के लिए ये वाला, एनाकोंडा के लिए ये वाला, जिराफ के लिए सबसे बड़ा। कंट्रोल। ओके, सो ये है बड़े बड़े, ये खुद से बनाए हुए हैं, ये इन लोगों ने यहाँ से बनाए हुए हैं, हाथों से बनाए हुए हैं। यहाँ पे पीछे बनाने वाले लोग भी बैठते हैं। और जैसे मैंने मेंशन किया कि जो खाना खाने बैठते हैं, ये रेस्टोरेंट में जो भी यहाँ पे आके बैठते हैं, यहाँ से बने हुए ओरिजिनल बर्तन में ये खाना खाते हैं। तो गाइस, ओरिजिनल, ऑथेंटिक एंड प्योर। सो अभी आके जाके आपको दिखाएंगे। सो नॉलेज के साथ थोड़ा फन भी होना चाहिए, सो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हो गांधी जी के विचार, अहिंसा परमो धर्म, संतोषी सदा सुखी। जिनको संतोष है ज़िंदगी में वो सुखी रहता है। और ये है बेल, जिसको बजाओगे तुम तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। ऐसे। सुबह मैंने ये सब तो देख लिया, बट अभी मेरे को आगे का रास्ता कुछ नहीं दिख रहा है। मेरे को लग रहा है मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। सो अभी किसी को पूछना पड़ेगा। भाई इतना छोटा सा रास्ता नहीं मिल रहा है, ज़िंदगी का रास्ता कहाँ ढूंढोगे तुम? महेश भाई कुछ करो यार। तो अभी एक अंकल है, उसको पूछूं, बट अभी कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं आया ना, साला यूट्यूबर जैसा ऐसा पूछ लिया। अंकल जी कहाँ से जाने का, फ़ोन चालू रख के नहीं पूछ सकता मैं, मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस इतना नहीं आया है। आ जाएगा गाइस, काम करते करते ही सब आता है। तो मेरे को ये रास्ता दिख रहा है, सो यहीं से जाऊँगा जहाँ भी जा सकता हूँ। अरे वाह, अरे भाई साहब, ये रास्ता ही नहीं है।
किसी के घर में घुस जाता हूँ। कोई नहीं गाइस, यहाँ पे रहते भी है लोग, सो ऐसा नहीं कि किसी के घर में म्यूजियम समझ के घुस जाओ और वो बोले ए चल बेइज्जती हो जाए। कहाँ है बेइज्जती? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है, पर मेरी है, आप लोगों को पता नहीं। सो चलो आगे जाके मिलते। ओके सो अभी मैं ऐसे ही घुस गया था, जो मैंने देखा वो अभी रेस्टोरेंट था, और यहाँ से अपने को जाना है म्यूज़ियम के लिए और जगह पे। और ये अंदर आओगे तो तुमको 50 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी खाली, और वो टिकट के हिसाब से तुम अंदर जा सकते हो। और अगर एक और चीज़ मैंने उधर पढ़ी कि अगर खाना खाने आ रहे हो इधर और तुम्हारे साथ कोई और बंदा है, अगर वो खाना नहीं खा रहे तो उसको 250 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। तो देख रहे हो ये है यहाँ का एरा मारा हुआ। विश्व में पहला ऐसा म्यूज़ियम है जो ऐसी चीज़ों को संग्रह करता है, जैसे रसोई की जो नॉर्मली घर में काम आती है चीज़ें, उन लोगों का ये मतलब वो चीज़ों का ये संग्रहालय है, मतलब म्यूज़ियम है। सो और अच्छा भी है, पुराने जैसा लग रहा है, मतलब पूरा वाइब भी पुराना है, देख सकते हो। विशाला ओपन आर्ट गैलरी ये भी है। सो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं विशाला ओपन आर्ट गैलरी। ढैन ओके सो दिस इज़ समथिंग कि यहाँ पे आर्ट वाली चीज़ें लगाई है, सो आप देख सकते हो। ओके सो यहाँ से जैसे मैंने घुसा तो यहाँ पे बेसिक कुछ ज़्यादा इतना कुछ है नहीं देखने के लिए, बट है क्योंकि मेरे को आर्ट की नॉलेज नहीं है इतनी, सो मेरे लिए तो ये घास बराबरी है। सो ये है आर्ट, और ये अच्छा है, कुछ ये अच्छा सा बनाया इन लोगों ने। ये भी आर्ट है, यहाँ पे भी एक आर्ट है छोटा सा। सो ये आप देख सकते हो। मेरे तो सब्जेक्ट नहीं है ये, सो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है इसका। अरे ये देखो पुपुड़ बजा रहा है, क्या कर रहे हो दोस्त? हाँ बस ये भी है, मतलब भाई ये आर्ट है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके सो यही था, उतना ही था वो विशाल ओपन गैलरी। सो जो छोटी छोटी उन लोगों ने बनाई हुई थी पेंटिंग, तो वाली पेंटिंग ही थी, और यहाँ से भी और है तो उसको ज़्यादा है। ओके सो यहाँ से टिकट जो 50 रुपये थे मैंने उसको जमा कर दिया, वहाँ पे दिखानी पड़ेगी आपको कि क्या है, आपके पास टिकट है कि नहीं। तो यहाँ से ओरिजिनली मेरे को लगता है चालू हो रहा है। ओके यहाँ से लेफ्ट। ओके थैंक यू। ओके सो यहाँ पे आपको दिखेंगे बर्तन जैसे पुराने हैं, वो जो मिट्टी में से बने हुए बर्तन होते हैं, वैसे बर्तन का ये पूरा कलेक्शन है। सो उसके पीछे उसका पोर्ट्रेट भी है, फ़ोटोज़ भी है, सो आपको समझ आए थोड़ा। सो हर एक पोर्ट्रेट में अलग अलग डिज़ाइन वाले हैं। ये 148 मेरे को नहीं पता, मे बी साइज़ होगी। यहाँ पे आपने जो पहले भी देखा, मेरा अगला व्लॉग आपने देखा होगा, तो यहाँ पे हिस्ट्री थी, वहाँ पे कौन से राजा ने मतलब शासन किया था, क्या युद्ध था उस टाइम पे, कैसी चीज़ें चल रही थी, वो सब अभी इधर नहीं है। यहाँ पे पूरा यूनिक ही है। यहाँ पे खाली ये है कि बर्तन है, हैंड मेड चीज़ें हैं, उनका एक संग्रह है, बट उनमें ऐसा नहीं है कि खाली एक टाइप के बर्तन है, वहाँ पे अलग अलग टाइप के बर्तन हैं। सो उसके लिए मतलब घर में जो भी चीज़ें, हाउस होल्ड चीज़ें जो होती है वो हम यूज़ करते हैं डेली, और जो होता है वेलना जो औरतें अपने हस्बैंड के लिए यूज़ करती है, वो शायद नहीं होगा, उसके यूनिक पार्ट होने भी नहीं चाहिए क्योंकि वो गलत इस्तेमाल हो सकता है। पर आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ देखो इतना बड़ा वो तवा है। ये तवे के भी अलग अलग डिज़ाइन है, जैसे ये वाला बड़ा है, और उसके बाद ये वाला है उससे छोटा छोटा। ये वाली चीज़ जैसे कि पहले के टाइम में हमारे पास मरी मसाला, तुमको पता होगा, अगर अपना इंडिया सबसे ज़्यादा फेमस था उस टाइम पे मरी मसाले, हमारे पास वो मरी मसाले बहुत सारे थे। सो मरी मसाले होते जो आखे होते, उसको कूटने के लिए ये वाला था। सो इसको ऐसे पकड़ के इसके नीचे वो रख के तुम कूट सकते हो। मतलब ये एक डिज़ाइन है, इतना बड़ा नहीं होता था बट इतना होता था वो। इसका एक और भी है, सेम है बट थोड़ा डिफरेंट है। सो इसमें भी 3 टाइप है, ये रहा, ये रहा और ये रहा। ओके सो यहाँ पे देख सकते हो आप ताले हैं। ये वाला सबसे बड़ा ताला है, उसके बाद ये इससे छोटा है और ये छोटा बड़ा है, ये छोटा है उससे बड़ा वाला है। सो इतने बड़े, आपको सोच रहा है कि इतने बड़े मतलब कहाँ पे यूज़ होते होंगे ये वाले ताले। सो जिनकी ज़ुबान लंबी है, सही से रहना, तुम्हारे लिए ताला लेके आ रहा हूँ। सो ये है अंदर जाने का, ये से तोरण गांव में होती है, ये बेसिक है, गांव में होते ही है। और भाई साहब दिखाओ, क्या ही है यार, देखो इतना सारा कलेक्शन भाई साहब। और यहाँ की ये चीज़ है कि ऐसे यहाँ पे करीबन 4000 से भी ज़्यादा
बर्तन है यहाँ पे। टोटल इनका म्यूज़ियम में जितने भी बर्तन है वो 4000 है और सारे यूनिक है। और ऐसा नहीं है कि ये है गुजरात में, अहमदाबाद में है ये, बट ऐसा नहीं है कि ये सारे बर्तन गुजरात के ही है या फिर गुजराती कल्चर या फिर गुजरात के गाँव लोगों से है। ये जितने भी बर्तन हैं वो अलग अलग राज्यों से आए हैं, अलग अलग कल्चर से आए हैं। जैसे राजस्थान का कल्चर है, उन लोगों का कल्चर अलग से बर्तन होगा। तो इसमें खाली गुजरात का नहीं है, बहुत सारे राज्यों का भी मिक्स है। अलग अलग टाइप की चलम है। जो गांव में रहता हो उनको पता होगा चलम क्या है। गांव के बूढ़े लोग, जो भी बूढ़े लोग होते थे, वो लोग उस टाइम पे सिगरेट नहीं होती थी, तो उनके लिए नशे की पदार्थ के लिए एक और यूज़ होता था, उसको बोलते थे चलम। और यहाँ पे उसका पूरा कलेक्शन है, आप देख सकते हो। ये पूरा कलेक्शन है, यहाँ से छोटी छोटी करके वो बड़ा हुक्का भी है इधर। बाहर आपने जो देखा वो खाली सैंपल था, यहाँ पे पूरा सेक्शन है तालों का। सो मैं आपको दिखाता हूँ तालों का सेक्शन, देखो। सो अलग अलग राज्यों के अलग अलग ताले हैं। ओ ये देखो मिकी माउस ताला, और यहाँ पे सारे अलग अलग ताले हैं। यहाँ से पूरे वहाँ तक सारे ताले अलग अलग है, और बड़े बड़े ताले हैं। ऐसे ताले आपने कभी देखे नहीं होंगे। तो यहाँ पे हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा नट क्रैकर है। यहाँ पे एक ही जगह पे 800 से ज़्यादा नट क्रैकर है। सो हिस्ट्री में या फिर वर्ल्ड में इतनी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे नट क्रैकर इतने सारे एक साथ अवेलेबल हो। तो यहाँ पे है, अपने पास देख सकते हो, ये सारे नट क्रैकर है और ये वाले पूरे। सो ये है इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ का, कि ये भी एक चीज़ है कि यहाँ पे ये बहुत ही रेयर है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही रेयर है। और ऐसे घर होते हैं उस टाइम में। देखो ये है दरवाज़ा, ये घर है, गांव टाइप के घर है। देखो ये टाइप के, मतलब ये प्रॉपर घर, आपको गांव का घर बताया कि गांव का घर कैसा होता था उस टाइम पे। सो ये गांव की चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ का मेरे को ये चीज़ें ही अच्छी लगती है कि यहाँ पे इन लोगों ने ये म्यूज़ियम तो बनाया है, बट ये म्यूज़ियम लोगों ने ऐसे बनाया है जैसे कोई गांव का हो। गांव की कल्चर सारा पूरा ऐसे डाल रखा है, तो आपको ऐसी वाइब आती रहे। जो लोग गांव में रहे उनको पता है ये चीज़ें क्या है और इसका महत्व क्या है, और उसको उन लोगों ने यूज़ भी किया होगा। सो इसीलिए ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन मिक्स किया है कि ये सारी आजू बाजू ये चीज़ें तो है, बट आजू बाजू का माहौल एकदम विलेज जैसे किया है। सो आपको देखने में भी अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा। सो गुड। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है मेरे को। देखो ये वाला हिल रहा है, मैं सोच रहा था कि ये है क्या, बट ये अगर आपने देखा हो तो मूवीज़ में वो दिए जलाते हैं, जलते दिए, कॉपी आ जाएगा। सो वही है, ये वाला छोटे छोटे है क्योंकि ये सैंपल है, ये आपको दिखाने के लिए इधर रखे हैं। सो अभी तक हमने देख ली हाउस होल्ड चीज़ें, बट क्या उस टाइम के बच्चे कौन से रमकड़े या फिर टॉय यूज़ करते थे? सो ये भी यहाँ पे एक है। सो अगर आपको कहीं पे पता हो कि ये चीज़ें मैंने यूज़ करी है या फिर है तो हाँ बोलना, अगर नहीं है तो ऐसा मत बोलना कि ये, क्योंकि ये गुजरात की नहीं है, ये गुजरात के रमकड़े नहीं है, ठीक है यार। ये ठीक है, आपको पता हो तो एंजॉय करना, बाकी ठीक है। देखो ये सारे रमकड़े हैं। ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग हैंडमेड चीज़ें हैं, हाउस होल्ड चीज़ें हैं। सो सबको कंबाइन करके इधर रखा है, तो वो इंटरेस्टिंग तो है ही। बट और एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि इन लोगों ने इसको प्रेजेंट ऐसे किया है ना भाई, क्या ही बताओ। अगर हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे प्रेजेंट करके रखें ना भाई, लोगों को, देखने वाले लोगों को मज़ा ही आ जाए। सो इन लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। सो हम देख सकते हैं, इन लोगों का प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ। ये चीज़ें हैं हाउस होल्ड, देख सकते हो आप। ये किटली है, या तो फिर पुराने बर्तन है, ये सारे है ही बर्तन। पर उसके पीछे का देखो उन लोगों ने कैसे रखा है। ऐसा नहीं रखा है कि कोई फैंसी वैंसी, ऐसे ही रखा है जैसे पुराने गाँव में था, समझ रहे हो। सो इन लोगों ने ऐसे प्रेजेंट करके रखा है ना भाई, बहुत ही मस्त रखा है भाई। मेरे को तो मज़ा आ गया भाई, इंटरेस्टिंग। मतलब इतनी सारी चीज़ें मेरे को ऐसा लगता है कि ये देखूँ ये देखूँ ये देखूँ, क्या देखूँ। मैं पहले खुद का देख लेता हूँ, फिर दूसरों का देखूँगा। सॉरी। मतलब ये चीज़ है ऐसी है कि ये वाला जो है प्लेस वो गांव टाइप का है, तो तुम अगर उस चीज़ में दिलचस्पी रखते हो, दिलचस्पी रखते हो, अगर आपको इसमें दिलचस्पी है तो आ जाना इधर देखने, अच्छी चीज़ है। अगर मेरे को इसको अगर समरी में डिस्क्राइब करना हो तो ये है कि थोड़ा फन है, थोड़े विलेज टाइप की वाइब है, और थोड़े पुराने बर्तन और पुरानी चीज़ें हैं
जिसका कंबाइन करके इन लोगों ने एक प्यारी सी जगह बनाई है जहाँ पे तुम आके विज़िट करके एंजॉय कर सकते हो 50 रुपये में। और अगर तुमको खाना भी खाना है तो यहाँ पे खाने की चीज़ें भी है। यहाँ पे इसके ये पीछे है वो अपना बोलते हैं जो है, और आगे इसका रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे तुम खाना भी खा सकते हो। और छोटी सी अगर ट्रिप करनी हो तो आप आ सकते हो यहाँ पे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।